प्यारे भारतवासियों, ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आज़ादी मिली है कैसे मिली है हमें, और हम इसे आज़ादी क्यों कहते हैं? हमारे देश के ऊपर लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा आतताइयों, मुस्लिमों, हूणों, शकों और अंग्रेज़ों ने राज्य किया। अंग्रेज़ तो 16वीं शताब्दी में आए थे। एक अमीचंद नाम का बढ़िया था, व्यापारी था, वो इन्हें लेकर आया था और ये यहाँ के मालिक बन बैठे थे। इस आज़ादी में बहुत रक्त बहाया गया है। 1857 की क्रांति का यदि आपको ना पता हो, जो बच्चे हैं मैं उन्हें विशेष करके बता रहा हूँ। आज 15 अगस्त सन 2020 का दिन है। 1:40 पर मैंने एक कविता का सर्जन किया है। ज़रा सुनिए कविता के बोल, और इस कविता को आप लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा का चैनल है और मेरा जो चैनल का नाम है वो है नरेंद्र सिंह वर्मा। आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। कवि का जो काम होता है वो देश को जगाने का काम होता है। वही मैं कर रहा हूँ, वही दूसरे कवि भी कर रहे हैं। मेरी आदरणीय बहन कविता तिवारी, हरिओम पवार जी बखूबी अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। ज़रा सुनिए आज़ादी का मूल्य क्या है। आज़ादी का मूल्य है, कुंदन बनने के लिए आग में जाना पड़ता है, जीवन की परवाह किए बिन जंग मचाना पड़ता है, मानव हित की रक्षा हेतु मंथन कर जाना पड़ता है, नीलकंठ बनने के लिए हलाहल पी जाना पड़ता है, लक्ष्य 84 के चक्कर में आना जाना पड़ता है, भारत माँ की चूनर के हित रक्त बहाना पड़ता है। गालों पर थप्पड़ खा खा कर हमें आज़ादी नहीं मिली। कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने गालों पर थप्पड़ खाए, लाठी के बल पर अहिंसा का पुजारी था, आज़ादी मिली। ऐसे नहीं मिली। आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस ने, उनके डर की वजह से अंग्रेज भागे, पटेल के डर की वजह से अंग्रेज भागे। ऐसे ही नहीं हमें आज़ादी मिली है। गालों पर थप्पड़ खा कर हमें आज़ादी नहीं मिली, पवन वेग के घोटक पर चढ़ बादल बन उड़ जाना पड़ता है, सिर पर कफन पीठ पर बेटा भी ले जाना पड़ता है, आज़ादी को पाने को शमशेरों को खनकाना पड़ता है, आज़ादी कायम रखने को साथ निभाना पड़ता है, मातृभूमि की रक्षा हेतु निज का रक्त बहाना पड़ता है। केवल डफली बजा बजा कर यह दिन हमको नहीं मिला, बलिदानों से आज़ादी का मूल्य चुकाना पड़ता है, आज़ादी का मूल्य चुकाना पड़ता है। मित्रों, जिस समय ग्वालियर के किले में रानी घिर गई थी तो 100 फीट ऊंची दीवार थी, वहाँ पर उसका पवन नाम का घोड़ा उसके साथ था। उसकी पीठ पर सवार होकर महारानी लक्ष्मीबाई किले की दीवार को तो फांद गई। घोड़ा कूद तो गया लेकिन उठ नहीं पाया। वो उसके पैर, दोनों अगले पैर टूट गए थे और रानी बिना घोड़े के रह गई थी। तो रानी को दूसरा घोड़ा मिला। दूसरे घोड़े ने रानी का साथ नहीं दिया, तो रानी लड़ते लड़ते वहां पर शहीद हो गई। तो उस कुर्बानी को कौन भूल सकता है? झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को कोई भुला नहीं सकता। इतिहास सदा याद रखेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। झांसी वाली रानी तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महारानी लक्ष्मीबाई, जय महारानी लक्ष्मीबाई। मैं जितना भी उनके विषय में बोलूं उतना ही कम है। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।